के रखा हुआ है चाइना। यहाँ चाइना अपने नीति में कामयाब होते जा रहा है और भारत को भी एग्रेसिव पड़ोसी नीति को देखना होगा और हमारी मीडिया को भी ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। खैर हम अपनी मीडिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, उन लोग को ही पता रहे तब तो उठाएंगे लोग यहाँ पे। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो हमारा हमेशा से अच्छा दोस्त भूटान, भूटान के विदेश मंत्री चाइना जाते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, भूटान के ऊपरी भाग पे कब्जा करने की धमकी दे रहा है, कह रहा है कि हम ये नहीं करेंगे, बदले में तुम डोकालाम हमको दे दो। अब ये डोकालाम का अगर सेटलमेंट कर लेते हैं तो भारत के लिए सरदर्द हो जाएगा डोकालाम यहाँ पे, क्योंकि एकदम पतला रास्ता है ये चिकन नेक यहाँ पे। हालांकि इस चिकन नेक को भी काटने के लिए कई रास्ते यहाँ से बनाए जा रहे हैं, बट वो अंडर प्रोसेस है। भारत का काम जानते ही थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब वही बात करेंगे यहाँ पर ढाका यानी बांग्लादेश का, तो ये हमेशा तराजू लेके बैठल रहता है, चाइना से फायदा है कि इंडिया से फायदा है, चाइना से इंडिया से। वही हाल नेपाल का है। नेपाल में अभी देखे थे ओली साहब के गवर्नमेंट में पूरी ये तरफ से एंटी इंडियन हो गए थे। कभी कहते थे कि राम जी भारत के ही नहीं हैं, नेपाल के हैं। अरे भैया हमारे यहाँ अयोध्या के हैं राम जी, ऐसा नहीं स्टेटमेंट वो देते थे। आप लोग को पता नहीं याद होगा कि नहीं, 2020 का मैटर है। चाइना से काफी नजदीकियां उनकी बढ़ गई थी। तो आप देखिए नेपाल भी हम 100% हमारे में नहीं रहा, बांग्लादेश का वही हो गया। भूटान जो 100% था उसके विदेश मंत्री उधर की ओर अब शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। म्यांमार के साथ तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका, मालदीव, ये एक एक करके इस तरह से हो रहे हैं यहाँ पे। अब वहीं देखिएंगे हमेशा तो भैया चाइना ही है यहाँ पे, तो विरोधी है, और ये तो हमारा बेटा, हम लोग का बच्चा ससुरा बिगड़ गया, ये तो कभी नहीं सुधर सकता है यहाँ पे, इसका कोई इलाज नहीं है। अब ऐसे अब आगे देखते हैं अफगानिस्तान ईरान में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इधर से तो बिगड़ते ही चला गया। यहाँ पे इन सारे देशों के साथ रिश्ते हमारे धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। यहाँ से तो खराब ही था। अफगानिस्तान से हमारा पब्लिक टू पब्लिक सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, मतलब अफगानिस्तान के लोग रियली लव इंडियंस। इंडिया और अफगानिस्तान के पीपल टू पीपल बहुत अच्छा रिलेशन है। बट जैसे अमेरिका गया, सरकार गई वहां से, अशरफ गनी साहब की सरकार गई, या फिर करजई साहब तो पहले ही चले गए थे, तो तालिबान एंट्री किया। तालिबान को भारत जो है आतंकवादी संगठन मानता है। अब तालिबान से भारत कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है, और इसके लिए तो भैया इनके लिए तो फादर ऑफ कोरोना, नो आतंकवादी नो कुछ, जो चीज़ है सब सही है यहाँ पर। अब ये एंट्री मार गया। अब आप सोचिए कितना डिस्टर्बेंस है। अब हम थोड़ा सा ईरान की ओर चलते हैं, ईरान के बाद हम कतर की ओर चलेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस तो देखिए देख रहे थे यहाँ पे, अब ये कतर देखिए। कतर एक छोटा सा देश है, यहाँ पे छोटा सा देश है कतर। हालांकि अल जजीरा अखबार पूरी दुनिया में तहलका मचेले रहता है इन लोग का। कतर हमारे 8 नेवी अफसर को जो रिटायर्ड हो चुके थे उन्हें जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना देता है। हालांकि ये फांसी की सजा निचली अदालत की थी, इसकी ऊपरी अदालत में कंप्लेन की जाएगी, वहां पे सुना जाएगा यहाँ पे। बट भारत के तीनों लोग का एकदम मतलब विदेश मंत्री, रक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये फांसी की सजा हो जाती है तो रिलेशन काफी खराब हो जाएंगे। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अपर कोर्ट में जाना होगा, फिर डिप्लोमेटिक चीजें आ जाती हैं, उसमें काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट ये सजा सुना देना ही अपने आप में एक बहुत मतलब रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर इन लोग पे आरोप लगा कि कतर जो है वो इटली से सबमरीन खरीद रहा था। अब उनके लिए यहाँ पे दाहरा कंपनी जो थी उसने कुछ नेवी अफसर्स को हायर किया हुआ था जो इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे, यहाँ पे काम कर रहे थे। इन लोगों पे आरोप लगाया है, कतर ने आरोप लगाया है कि ये लोग इसकी डील की जानकारी इजराइल को दे दिए थे, और इसके ऊपर जो स्टील्थ कोटिंग लगी थी उसकी भी जानकारी दे रहे थे। इंडिया का कहना है कि ऐसा बात नहीं है, कतर का कहना है कि उनके पास प्रूफ है, डिजिटल इसकी पूरी तरह से इंटरसेप्टिंग की गई थी, उनकी मेल टू मेल क्या बातें हुई थी और कैसे कैसे। अब देखिए आगे क्या मैटर होता है। बट कतर और भारत के रिश्ते बहुत बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के रिश्ते दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत मिडिल ईस्ट में तीसरा सबसे ज्यादा अगर किसी को निर्यात करता है तो कतर को करता है। कतर में कुल जनसंख्या के 33% तो भारतीय हैं, 1/3 तो भारतीय ही रहते हैं कतर में। देखिए हम दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। अभी मीडिया में देख रहे थे तो कह रहे थे कतर बर्बाद हो जाएगा। भैया हम दोनों की डिपेंडेंसी है। देखिए हमारा 50% जो गैस है, एलपीजी, एलएनजी और ये एलपीजी जो भी गैस है, 50% के मामले में हम कतर पे डिपेंडेंट है। वहीं अगर कतर की बात करेंगे तो कतर का जितना वर्क फोर्स है, कतर में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वर्क फोर्स है, उसमें सबसे ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। तो भैया हमारे रिलेशन खराब होंगे तो हमारा गैस सप्लाई ठप होगा, तो उसके यहाँ वर्क फोर्स कम हो जाएगा। दोनों के लिए ये घाटे की बात है, अच्छी बात नहीं है। हम दोनों अगर वहां पे जो विदेशी काम करते हैं वहां से वो 6,000 करोड़ यानी $700 मिलियन भारत में भेजते हैं।
यहाँ पे 6,000 करोड़। तो जितने लोग विदेश में काम करते हैं, आप सब लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। आप सब सैल्यूट के लायक है कि आप भारत से बाहर अपने परिवार से दूर रहते हैं, बाल बच्चों से दूर रहते हैं।